आज जो ये मैथ का चैप्टर है क्लास 10 के लिए बहुपद, क्लास 9 वाला भी जान सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। क्लास 9 में भी है बहुपद और 10th में भी है, तो हम दोनों क्लास के लिए एकदम ध्यान से पढ़िए। 11 12 सबको काम आ जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ते क्या है, चैप्टर का नाम है बहुपद यानी पोलिनोमियल। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमें पढ़ना क्या क्या है पोलिनोमियल के अंतर्गत। बहुत बच्चे को पता ही नहीं होता आखिर ये बहुपद है क्या, अब बहुपद में पढ़ेंगे किस किस चीज के बारे में और पूछेगा सवाल क्या क्या। तो सबसे पहले हम इसी को देखते हैं। सबसे पहला देखिएगा हम इस चैप्टर में सबसे पहले चर और अचर को जानेंगे। चर अचर सबका इंग्लिश भी करते जाएंगे, वेरिएबल कांस्टेंट सबका धीरे धीरे करके जैसे जैसे पढ़ाएंगे। यहाँ जगह की कमी है तो चलिए चर और अचर। इससे तो क्वेश्चन शायद नहीं है के बराबर आएगा, लेकिन पद से क्वेश्चन आ जाएगा, व्यंजक से क्वेश्चन आ जाएगा, समीकरण से तो चैप्टर भी है आपका चौथा नंबर। उसके बाद घात से एक क्वेश्चन तो निश्चित ही परीक्षा में है, गुणांक से एक क्वेश्चन निश्चित ही है, स्टैंडर्ड फॉर्म से निश्चित है। स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ साथ इसके प्रकार भी हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म के अंतर्गत, जिससे आपको 2 नंबर 1 नंबर सब क्वेश्चन पूछा जाएगा। और शून्यक से 1 नंबर वाला भी पूछा जाएगा निश्चित रूप से, और 2 नंबर में भी एक क्वेश्चन रहेगा ही आपको। तो मतलब क्या और क्या, बिना शून्यक सीखे आप बहुत सारे चैप्टर में आपको प्रॉब्लम आएगी। तो हम करेंगे क्या, एक एक चीज को हम क्लियर करते चलेंगे। और इसे सब औसत पोसत के एक बार मान लीजिए एक बार थाली में भात दाल सब मिला के एक बार सौन के खा जाए तो ऐसे में क्या होगा, खराबी कर जाएगा। उसको चबा चबा के धीरे धीरे खाइए कि हमें क्या क्या खाना चाहिए पहले। तो सेम यही बात है यहाँ पढ़ाई में कि हमें पढ़ना किस लाइन से चाहिए, समझ रहे हैं ना। तो हम लोग इसी को प्रयोग करते हुए, इस नियम के प्रयोग से हम लोग एक एक चीज को सीखते जाएंगे और हमारा चैप्टर आसानी से खत्म हो जाएगा। आप सीख भी जाइएगा। आज का जो क्लास है ना, इसमें बेसिक टू एडवांस चलेगा। जिस बच्चा को कुछ नहीं आता है, मैथ में 0 आता है, वो भी आज सीखेगा। तो करें क्या, तो आप सिर्फ शुरू से वीडियो को देखते रहिए बिना सीखे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा है बहुपद। पहले समझते हैं क्या होता है बहुपद, यानी इंग्लिश में पोलिनोमियल कहते हैं। पोली का अर्थ पहले समझिए, पोली और प्लस नोमियल करते हैं, ठीक है। तो पोली का मतलब क्या होता है, पोली का अर्थ क्या हो। पोली को हम लोग ना बहुत कहते हैं, क्या कहते हैं, बहुत, यानी मेनी भी कहते हैं। तो मेनी इसको हम समझ लेते हैं, मेनी 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 मैंने होता है बहु, बहु या बहुत भी कहिए। नोमियल का कोई स्पेसिफिक नाम तो नहीं है, लेकिन इसको हम टर्म मानते हैं। क्या मानते हैं, टर्म। टर्म का हिंदी में क्या होता है, पद होता है। तो जिसमें बहुत सारे पद हो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। तो इसको सिर्फ पहचानना है कि आपको एक क्वेश्चन हर हाल में आएगा ही, जिसमें कहेगा इनमें से कौन एक बहुपद है या कौन इनमें से कौन एक बहुपद नहीं है। यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही ना। तो आपको पहचानना भी होगा। तो पहचान के लिए तो अभी हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए देख लीजिए बहुपद का मतलब बहुत सारे पद हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, बहुपद। तो चलिए बहुपद को कुछ है नहीं, आगे चल के हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे डिटेल में। अभी हम चलते हैं शुरू से एक एक चीज को लेकर के। सबसे पहले है चर और अचर। तो चलिए इसी को हम पहले जानते हैं, चर और अचर क्या है। चर को हम लोग कहते हैं वेरिएबल और अचर को कहते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट तो पहले से इसी के बारे में हम जानते हैं, कुछ नहीं है। ABCD का अक्षर देखें ना, ABCD जेड तक, ये है हमारा चर, यानी जिसका मान बदलता रहता है उसी को कहते हैं चर। अब इसको ऐसे जिसका मान बदलता है सीधा सीधा याद रखिए, ABCD A से Z तक सबके सब क्या है, चर है, ठीक है। और इसमें देखिए तो 0 1, अब 1 लिखा हो, कोई कहेगा 2, मान लीजिए 10 है, 10 रुपया है, उसको कोई कहेगा नहीं 50 रुपया, तो मानिएगा उसका मान कभी नहीं बदल सकता। 10 है तो 10 ही रहेगा। तो मतलब जिसका मान कभी नहीं बदलता है, ये अनंत तक होता है, तो ये कहलाता है हमारा अचर। इसको इसे भी पहचान सकते हैं, अभी गाना चला है छन छन बदले मिजाज रजऊ, समझ लीजिए ये है लड़का वाला प्रॉब्लम, कि मतलब हमेशा इसका मन बदलते रहता है। तो मन मतलब मान बदलते रहता है, तो चर, आज जिसका मान नहीं बदलेगा अचर। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए हम लिख दिए 5x² + 3y, इसमें कहेगा आपको चर बताने, तो चर कौन हो जाएगा, तो x है y है, 2 चर है। और यहाँ पर देखिए 5 है 3 है, ये क्या है, अचर है, ठीक है। तो ऐसे पहचान लेना है, कुछ है नहीं चर अचर में। तो चर अचर खाली समझना है, लेकिन बिना चर अचर के समझ ही नहीं आएगा कि चैप्टर को हम पढ़ नहीं सकते हैं। तो चलिए चर अचर गया। अब हम लोग एक के बार चलते हैं व्यंजक। व्यंजक क्या समझे, तो व्यंजक को समझने से पहले ना आप
समझ लीजिए बहुपद को, किसको समझ लेते हैं फिर से बहुपद। अब डिटेल हम जानते हैं बहुपद क्या होता है, व्यंजक क्या होता है, तीन चीज को एक साथ खत्म करेंगे। और समीकरण, ये तीनों को, कारण है व्यंजक आपको तो यहाँ पर व्यंजक जो है आपका चैप्टर है नहीं, समीकरण चैप्टर है नहीं, है बहुपद, लेकिन तीनों में अंतर समझ जाएंगे तो तीनों के तीनों चैप्टर पढ़ने में हमें बहुत मदद मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, बहुपद को तो पोलिनोमियल बोलते हैं, पोलिनोमियल। व्यंजक को एक्सप्रेशन बोलते हैं, एक्सप्रेशन। और समीकरण को इक्वेशन कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो इंग्लिश भी आप लोग याद रखिए ताकि ज्यादा ही काम आएगा ये सब। तो चलिए हो गया ये तीन चीज। अब इस तीनों के बाद ना आपको यहाँ समझना है कि जब चर का घात, इसलिए कहें चर अचर बढ़िया से ध्यान रखना, चर का घात, घात यानी पावर, ठीक है, कौन चीज पावर, एक पूर्ण संख्या हो यानी होल नंबर। कौन सा होल नंबर? होल नंबर क्या होता है? तो 0 1 2 3 इस तरह से डॉट डॉट अनंत तक होता है, यानी माइनस में नहीं आएगा, बट्टा उटा में भी नहीं आएगा, दशमलव में भी नहीं आएगा। तो ये सब क्या होगा? बहुपद होगा। अब इसको ये भी याद रखना होगा बहुपद कब नहीं होगा। कारण है आपको हर हाल में बोर्ड में क्वेश्चन इससे आना है, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, हर हाल में एक क्वेश्चन तो यहाँ से आना ही है। तो इसको अच्छा से समझना होगा। जैसे देखिए ये कह रहा है पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या का मतलब जैसे देखिए एक्स स्क्वायर है, प्लस का 5x है, माइनस का 3 है। यहाँ पर देखें तो ये कितना है घात इसका? पावर 2। यहाँ कुछ नहीं है तो 1, यहाँ तो x है ही नहीं तो x पावर 0 लगा है, क्योंकि x पावर 0 का मान हो जाएगा, जिसका किसी भी चीज का पावर 0 हो तो मान 1 हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर 0 1 2 है ना पूर्ण संख्या, तो ये बहुपद है, बहुपद है। लेकिन इसी में कह देता है x पावर 1/2 + 3, तब ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, ये भिन्न संख्या है, तो मतलब ये बहुपद नहीं है। इसी में दे देता रूट x, रूट का मतलब क्या होता है? x को पावर 1/2, ठीक है, या 1/x लिख दें, 1/x नीचे से ऊपर आता है तो ये पावर माइनस में हो जाता है। तो मतलब आप डायरेक्ट ये कह सकते हैं कि माइनस में है तो ये पूर्ण संख्या है नहीं, तो बहुपद नहीं है। तो हम कैसे याद रखें इसको? तो एक तरीका ही हम दे देते हैं डायरेक्ट पहचानने का, कितना इतना बनाते रहे, सीधा सीधा संख्या लिखा रहे प्लस में तो बहुपद होगा। कब नहीं होगा? तो ये एस वाला है, और नहीं होने के लिए, नो होने के लिए, तो पावर कभी भी, पावर यानी घात, यानी पावर कभी ऋणात्मक नहीं होगा, निगेटिव नहीं हो। माइनस भी लिख देते हैं, निगेटिव का मतलब समझ आएगा, माइनस में कभी नहीं होना चाहिए। चर कभी, चर कभी रूट में नहीं हो, चर रूट में नहीं हो, चर यदि रूट में होगा तो वो बहुपद नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद चर कभी भी हर में नहीं हो। हर मतलब क्या होता है? हर नीचे वाला करते हैं, जैसे x/y लिख दिए तो ये हो गया अंश, ये हो गया हर। हर मतलब नीचा वाला, नीचा में कभी भी चर नहीं होना चाहिए। चर मतलब ABCD का कोई भी अक्षर नीचे में नहीं होना चाहिए, हर में नहीं हो, तब वो बहुपद होगा। तो अब चलिए एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछते हैं, आप बताइएगा यहाँ पर 1/x + 3x² - 5, बताइए बहुपद है कि नहीं है? तो ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि x कहाँ चला आया? नीचे में, हर में चला आया, ऊपर ले जाएंगे पावर माइनस में चल जाएगा, मतलब ये बहुपद नहीं है। समझ गए ना? अच्छा, x² + 5x है प्लस का 3, अब बहुपद है, बहुपद है, ये भी बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? x किस में है? रूट में है। अच्छा, इसी में दे दे, इस तरह से आपका क्वेश्चन दिया जाएगा √13x + 3, अब बहुपद है। देखिए ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, कुछ नहीं है तो ये बहुपद है, यानी कि ये रूट देख करके कर दीजिएगा, नहीं गड़बड़ा जाएगा। क्यों गड़बड़ाएगा? क्योंकि हम कहें चर रूट में नहीं हो, चर रूट में नहीं होना चाहिए। चर क्या है? x है, यहाँ भी x है, ये रूट में तो है ही नहीं। ये अचर 13 है, अचर, अचर रूट में है, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। हमारा ध्यान कहाँ देना है? चर पर ध्यान देना है। बस इसी बात के लिए हम क्वेश्चन भी करवा दिए, तो आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अब व्यंजक को देखते हैं। तो चलिए बहुपद पहचानने में कोई दिक्कत नहीं ना? अगर दिक्कत है तो फिर से एक बार पीछे करके वीडियो को देख लीजिए ध्यान से, एकदम समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं है, जब भी चर का पावर माइनस में हो, रूट में हो, चर पावर बट्टा में हो,
तो वो बहुपद नहीं होगा। ठीक है, अब हम देखेंगे व्यंजक। व्यंजक क्या होगा, जब पावर रूट में हो, बटा में हो, दशमलव में हो, कुछ में हो, तब इसको व्यंजक कहते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स पावर 1/3 प्लस 5, ये क्या व्यंजक है, तो ये व्यंजक है। इसको कुछ मतलब नहीं है, चार अचर मिल गया व्यंजक, चार अचर मिल गया तो क्या कहलाएगा, व्यंजक। हाँ, इसको कहेगा बहुपद है, बहुपद नहीं है क्योंकि पावर बट्टा में है। चार का पावर कभी भी बट्टा में नहीं होना चाहिए। बट्टा मतलब कौन चीज, भिन्न के रूप में नहीं हो। भिन्न के रूप में होगा तो रूट में चला जाएगा, तो यहीं पर हम जोड़ देते हैं भिन्न में नहीं होना चाहिए। चार का घात भिन्न में नहीं हो। ठीक है, ये चार चीज याद रखिएगा। उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 5x अब प्लस 3, ये बोलिए बहुपद है, तो यहाँ भी एक्स रूट में चला आया तो बहुपद नहीं है, लेकिन व्यंजक है। व्यंजक को कुछ मतलब नहीं है, क्या है नहीं है, खाली चार अचर मिला हुआ है, व्यंजक है। क्या है, व्यंजक। चलिए अब समीकरण को समझते हैं। समीकरण क्या होता है कि चार अचर हो, रूट में है नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है, खाली उसके बराबर में जीरो आ जाए। जैसे x प्लस वाई बराबर 0, बराबर का चिन्ह आप खाली देखिए, चार अचर फेंटा हूं, जैसे 2x माइनस 10 और बराबर में 8 है, इनकी जीरो ये देखना है, कुछ नहीं। आपको ध्यान कहाँ देना है, बराबर आया, इसमें देख लीजिए चर है x, अचर तो कते नजर आ रहा है, अचर नहीं हो नजर आएगा, एक रहबे करेगा आगे में, खाली बराबर चिन्ह देखना। बराबर चिन्ह है मतलब समीकरण है। तो बताइए समीकरण पहचानने में कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बिल्कुल नहीं होना चाहिए। चलिए आगे हम बढ़ते हैं कि ये तीनों चीज समझ गए। हम पद देखते हैं, क्या देखते हैं, पद। तो हम इसको भी क्लियर कर लेते हैं, अगला पॉइंट हम पद पढ़ लेते हैं। ठीक है, पद को क्या कहते हैं इंग्लिश में, टर्म बोलते हैं, टर्म। ठीक है, तो हम पद को यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ सीखने पर खाली ध्यान दीजिए एकदम। तो पद क्या होता है, तो पद हमारा होता है कि जैसे मान लीजिए 2x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 3 है। अब इसमें ध्यान से देखिए, पद पूछेगा कितना है, इस तरह से बहुपद कोई दे दिया, कहेगा कितने पद हैं, तो 1 2 3। सबसे पहले पद हो कैसे अलग होता है, तो पद के लिए ध्यान रखेंगे, या तो ये प्लस से अलग होगा या तो माइनस से अलग होगा, गुना भाग से अलग नहीं होगा। जैसे दे दे 2 गुने x गुने y गुने z, पूछेगा कितना है पद, तो ये कितना पद है, तो हम क्या कहें, या तो प्लस से अलग होगा या तो माइनस से अलग होगा। इसमें प्लस माइनस कहीं नजर आ रहा है, नहीं नजर आ रहा है, एक पद है, मात्र एक पद। तो 5x स्क्वायर गुने y स्क्वायर प्लस का 2। अब बताइए कितने पद है, तीन, 1 2 3 पद, गलत हो जाएगा। कितना पद है, तो यहाँ पर प्लस है तो एक पद इधर एक पद इधर, 2 पद हुआ। कितने पद हो गए, 2 पद। तो समझ गए पद, पद समझ में आया ना। पद खाली गिनना होता है कि कितने पद है, एक क्वेश्चन आना है बोर्ड में। ठीक है, तो चलिए एक आप क्वेश्चन बताइए, एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 8, बताइए क्या पद है, कितना पद है यहाँ, तो एक माइनस है तो अलग हो गया, 2 तीसरा ये माइनस अलग हो गया, चौथा, तो इसमें 4 पद है। कुल पद कितने हैं, 4। तो बताइए, बता नहीं दीजिएगा, सीधे सीधे 3 लिख दे, बोलिए क्या पद है, तो मात्र एक पद है। कितने पद है, एक पद। ठीक है, इस पद को गिनना है तो लगभग सीख गए होंगे, लगभग क्या बिल्कुल सीख गए होंगे। तो पद के अनुसार ना बहुपद को प्रकार भी बांटा गया है, कौन चीज में, प्रकार में, यानी इनका टाइप बनाया गया है। कौन सी बनाया गया है, टाइप, टाइप से बनाया गया है। तो पद के आधार पर 3 टाइप का होता है, एक पदी होता है, एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी, ये 3 तरह के होते हैं। कौन चीज, पद के आधार पर बहुपद, सम बहुपद लगा लेंगे, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी, कौन चीज, पद के आधार पर। ठीक है, यानी कि जिसमें एक क्या पद होगा, जैसे यहाँ लिख देते हैं 5, कितने पद है, 1 8 माइनस का 10, ये अलग अलग है, एक पदी एक पद एक पद एक पदी कहलाएगा। इसी में दे देते हैं 2x स्क्वायर माइनस का 10, एक पद इधर एक पद इधर, द्विपदी हो जाएगा। इसी में दे देते हैं 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस का 5। अब बताइए 1 2 3 पद, त्रिपदी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना, जिसमें एक पद हो एक पदी, 2 पद हो द्विपदी, 3 पद हो तो त्रिपदी। लगभग में ये आपको कोई दिक्कत नहीं, सबका आप इंग्लिश भी आप याद रखेंगे। मोनोमियल कहते हैं एक पदी को, मोनोमियल, मोनोमियल, बायनोमियल, बायनोमियल,
इसको कहते हैं ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रकार पद के आधार पर। तो चलिए आपको लगभग ये पूरी तरह से सीख गए, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी। आपको इससे भी ये क्वेश्चन रहेगा जिसे कहेगा इनमें से कौन एक द्विपदी बहुपद है। द्विपदी मतलब दो पद वाला खोज लेंगे इस तरह से, दो पद जिसमें होगा वही द्विपदी बहुपद हो जाएगा। तो चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। अगला हम पढ़ेंगे अब लोग घात पढ़ेंगे। अगला घात है ये, इसको क्लियर करते हैं। घात क्या होता है, यानी पावर, पावर समझते हैं ना। यानी घात क्या होता है, तो इसको आप ध्यान रखिए, हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर को ही हम लोग क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। ठीक है, हाईएस्ट पावर मतलब सबसे अधिक पावर, जैसे 5x³ प्लस 10x² माइनस का 12x-3, इस तरह से एक बहुपद दिया गया है। ठीक है, अब इसका पूछेगा कि इसका घात कितना है, घात। तो देखिए सबसे पहले घात यानी हाईएस्ट पावर, इसका पावर कितना है 3, यहाँ पर पावर 2, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1, यहाँ भी पावर है, x पावर 0 है। ठीक है, 0 रहता है तो उसको लिखा नहीं जाता है क्योंकि मान 1 होता है। अब बताइए सबसे अधिक कौन है, सबसे हाईएस्ट कौन है, तो 3 है, तो इसका पावर यानी डिग्री कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा इसका आंसर। तो बताइए कौन भारी है, बहुत आसान है। ठीक है, आपको इसी में दे देगा कि इनमें से कौन एक त्रिघात बहुपद है, तो मतलब जिसका घात अधिकतम कितना होगा 3 होगा, उसको त्रिघात बहुपद कहेंगे। समझ गए ना, या बहुपद दे देगा पहली से ऐसा ही, या कहेगा इसका घात कितना है तो 3 है। तो आप आसानी से इसको बता सकते हैं, सिर्फ कॉन्सेप्ट को सीखे रहिए कि आखिर होता क्या है ये घात। तो हाईएस्ट पावर, अधिकतम पावर को क्या कहते हैं, घात कहते हैं, यानी डिग्री कहते हैं। तो चलिए अब घात के आधार पर भी इसका कुछ टाइप्स है। अब टाइप्स इसका पढ़ लेते हैं हम लोग, कुछ टाइप्स है इसका, क्या कौन कौन सा टाइप्स है। तो घात के आधार पर कभी कभी क्या होगा कि घात 1 हो जाएगा, घात कितना हो जाएगा 1। एक घात जब होता है तब हम इसको कहते हैं रैखिक बहुपद। क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद। चलिए ये तीनों प्रकार हम लोग देखेंगे कि जब जिसका घात 1 हो, जिसका घात कितना हो 1, उसे हम लोग कहते हैं रैखिक बहुपद। तो इसका ध्यान से देखिए, जिसका घात जो है यानी पावर जो है हाईएस्ट पावर 1 होगा उसको रैखिक बहुपद कहते हैं। जिसका घात 2 होगा उसको द्विघात कहते हैं। जिसका घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। तो बहुत ही आसान है। अब इसका व्यंजक पूछेगा, कौन चीज, यही व्यंजक, व्यंजक पूछेगा। व्यंजक ही कहो कहिए, या इसी को हम लोग प्रारूप भी कह सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ ध्यान से देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, व्यंजक आपसे पूछा जाएगा तो हम लिख देते हैं यहाँ पर व्यंजक, एक्सप्रेशन आखिर कैसे करेंगे। तो देखिए ध्यान से बनाना सीखिएगा। क्या होता है, तो सीधे सीधे रैखिक बहुपद है, तो जिसका घात 1 हो ax प्लस b, ये x चर है, a b क्या है, अचर है। ठीक है, यानी a b c d e f g इस तरह से हम शुरू से अचर लेके चलते हैं, x को हम चर मान के चलते हैं। ठीक है, जैसे इसका अधिकतम घात देखेंगे तो 1 है, तो ये हो गया रैखिक बहुपद। कौन सा बहुपद, रैखिक। दूसरा बनाना है ना तो कुछ नहीं करना है, x पावर 2 कर दिए, द्विघात बहुपद हो गया ना, अधिकतम पावर 2 कर दिए। अब एक एक पावर घटाते चलेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर 1 पावर था, यहाँ पर x पावर 0 है, 1 घट गया। उसी तरह से 0 को लिखते नहीं है, तो सेम बनाइए, 1 पावर कम करेंगे तो यहाँ पर bx प्लस का c। ठीक है, 3 ब्लॉक बनाना सीखे। a x पावर कितना होगा 3 ब्लॉक 3, 1 कम करेंगे तो bx पावर 3 में से गया 2 प्लस c, 2 में से गया एगो x प्लस का d, अचर तक लेके जाना है। ये इसका व्यंजक हो गया। आपको एग्जाम में व्यंजक भी पूछा जाएगा, पूछेगा द्विघात बहुपद का ये व्यंजक है। अब आपको ये ऑप्शन में रहेगा। ठीक है, तो रूप कहे या व्यंजक कहे बात एक ही हो जाएगा। तो यहाँ तक आप बना लीजिएगा। अब यहाँ के साथ साथ आपको एक चीज और सीखने को मिल जाएगा। क्या सीखने को मिलेगा, ध्यान से देखिए, शून्यक। ये कौन चीज है, शून्यक है। शून्यक भी पूछा जाता है, शून्यक कितना होगा, पहले संख्या जान लेते हैं, वैसे शून्यक निकालना आगे सीखेंगे। अभी संख्या जानना है ताकि आपका एक एक ऑब्जेक्टिव बन जाए। लगभग यहाँ से इतना चीज आप खाली पढ़ लीजिएगा। ये घात के बारे में 4 नंबर आपका एग्जाम में पक्का है यहाँ से। अब कहेंगे इतना नंबर, बहुत ज्यादा नंबर आता है बहुपद में, है क्या, कॉन्सेप्ट सीख गए तो आधा आधी तो बन गया बहुपद का सवाल है। तो चलिए ध्यान से देखिए, तो यहाँ करना की है, तो जिसका जितना घात होगा उतना ही शून्यक होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जिसका घात 1 है तो इसका शून्यक भी कितना होगा 1, यानी शून्यक क्या बोलते 1।
क्या शून्यक होगा, एगो शून्यक, इसका दूगो शून्यक, इसका तीन गो। तो आप कैसे याद रखेंगे इसको, तो कहेंगे जिसका जितना घात हो, यानी जिस बहुपद का जितना घात होता है उतना ही उसका शून्यक होता है। यानी रैखिक बहुपद का पूछ देगा कितने शून्यक, तो रैखिक बहुपद तुरंत ध्यान में रखिए कि घात कितना, एक, तो शून्यक भी एक। द्विघात बहुपद के कितने शून्यक, तो घात कितना, दो, द्विघात का दो घात, दो शून्यक, त्रिघात तीन घात, तीन शून्यक। समझ में आ रहा है कि नहीं। एकदम आसानी से हम एक नंबर यहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं। एक नंबर यहाँ से, दो नंबर, एक नंबर यहाँ से, तीन नंबर, एगो हाईएस्ट पावर से पूछेगा तो चार नंबर आपका यहाँ से पक्का हो जाएगा। बस आपको ध्यान से इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब ये भी हमारा खत्म हो गया। अब हम चलते हैं शून्यक पर। कौन चीज, शून्यक पर। तो चलिए शून्यक किसको कहते हैं, तो यहीं पर हम पढ़ लेते हैं। शून्यक, शून्यक यानी जीरो कहते हैं, जीरो, ठीक है, जीरो निकालना, ठीक है। तो शून्यक क्या होता है कि किसी भी चीज के बराबर हम जीरो दे देंगे, जीरो दे देंगे यानी शून्य दे देंगे, शून्यक कहला गया। नहीं समझे, कुछ भी है, जैसे है एक्स प्लस का 2 है, इसका कहेगा शून्यक निकालिए, कुछ नहीं करिए, बराबर में क्या दे देंगे, जीरो। प्लस है उस पर जाएगा क्या जाएगा, माइनस, तो -2, यानी एक्स का मान कितना आ गया, -2, यानी एक्स का शून्यक -2 आया। पूछेगा एक्स का शून्यक निकाले तो -2। समझ में आ रहा है, बराबर में सुनना बहुत आसान है, खाली कॉन्सेप्ट तगड़ा होना चाहिए। तो क्या है शून्यक, तो किसी भी बहुपद के बराबर में जीरो दे देने से क्या बन जाएगा, उसका शून्यक निकालना होगा तब, ठीक है। तो बराबर में क्या देना है, जीरो। तो हम एक दो बना देते हैं, 2x प्लस का माइनस का 4 दे देते हैं, बराबर में कुछ नहीं देते हैं। लीजिए कहेगा x का शून्यक निकालिए, तो क्या करना है, तो 2x है, 2x माइनस का 4, अब शून्यक निकालने का रहा है, बराबर में शून्य दे देंगे, माइनस है उस पर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस का 4, और 2 दूना 4 हो गया, x का मान 2 आ गया, मतलब शून्य कितना आया, x का शून्यक 2 आ गया। यही हमारा आंसर हो गया। इस तरह से निकालना है। तो कहेंगे इतना आसानी है, कहेंगे इतना आसान है, तो हाँ बहुत आसान है। तो शून्यक, अब शून्यक तब तो इतना आसान होगा तो चैप्टर में पूछता क्या है, तो द्विघात बहुपद का शून्यक आपसे पूछा जाएगा, जो कि आने वाला अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे। द्विघात बहुपद जैसे कि इस तरह से दे देगा, x² प्लस का 5x माइनस का 3, कहेगा इसका शून्यक निकाले। तो इसका शून्यक निकालने के कई तरीका है, कुछ फॉर्मूलाज हैं जो क्लास 10th के लिए अलग फॉर्मूला है, 9th के लिए हम लोग गुणनखंड विधि से सीखेंगे, और 10th में भी गुणनखंड विधि है, ऐसा बात नहीं है। तो दोनों विधि 9th 10th के लिए दोनों के लिए है। 10th का एक स्पेशल देंगे कौन चीज, फॉर्मूला, जो कि फॉर्मूला के द्वारा भी डायरेक्ट भी बन जाएगा। तो मतलब इस तरह के वीडियो, और उसमें 2 नंबर का सवाल आएगा बोर्ड में। तो शून्यक अब जो निकालना, द्विघात या त्रिघात का निकालना जो सीखेंगे, उससे नया नया फॉर्मूला जो आएगा अगला वीडियो, आने वाला वीडियो में हम बताएंगे। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में इसी चैप्टर के साथ। तो आज के लिए इतना ही, एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा शुरू से। जय हिंद।